राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी व्लॉग है 3 जुलाई का और मॉर्निंग का टाइम है, 5 बज चुके थे। तो मैं जाग गई थी। यहाँ पर सबसे पहले ल्यूक वार्म वाटर मैं अपने लिए ले रही हूँ, और क्योंकि गले में ना थोड़ा सा खराबी फिर से आने लग गई है और यहाँ का मौसम कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ का जो क्लाइमेट है ना। क्योंकि मैंने पूछा था यहाँ वालों से भी कि इतना ज़्यादा गला में इन्फेक्शन हो रहा है, तो बोले थे जो पुराने हैं हमसे भी, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर नए हैं, तो बोले थे यहाँ फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनको गले का प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता है। तो साथ में एक लेडी थी, वो बोली थी मेरा 1 महीने तक गला पूरा ख़राब रहा, आवाज़ भी नहीं निकलती थी, एकदम जम जाता है गला। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत हो रही है। तो यहाँ आकर मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ सच में। इससे बेटर तो दिल्ली ही था, भले वहाँ पोल्यूशन से हम बहुत परेशान थे और गर्मी से भी, लेकिन ये था कि ये वाला प्रॉब्लम नहीं था जो यहाँ फेस करना पड़ रहा है मुझे। गले का इन्फेक्शन, इतना इन्फेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। मतलब अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू बारिश है, बहुत दिन से बारिश है, लगभग 1 हफ्ता तो हो ही गया है। तो फिर से गले में ना अजीब सा होने लग गया मेरा, ईचिंग टाइप, एकदम एलर्जी जैसी होती है ना उस टाइप से। तो चलो जो भी है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बर्तनों को मैं सेट कर रही हूँ। सब्जी मैंने काट दी है, भिंडी की सब्जी, और रात के बहुत सारे बर्तन थे उनको मैं सेट कर दूँगी। और जो बास्केट है बर्तनों का उसको खाली करना है, क्योंकि अभी मॉर्निंग में और ढेर सारे बर्तन और हो जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है यहाँ पर, और 5 बजे से उठकर लगभग 10 बजे तक अब भागा दौड़ी ही रहेगी मेरी कंटिन्यू। तो यहाँ पर कटोरी ग्लास वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वही सेट कर रही हूँ। तो वही है, अब यहाँ आकर ना पछताने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है हम लोगों का। एक तो मेरी हेल्थ डाउन होते जा रही है यहाँ, और दिल्ली में कुछ और हेल्थ थी मेरी, यहाँ कुछ और, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से बेटी का भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो बहुत पछता रहे हैं हम लोग सच में। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, तो जल्दी से कटे हुए भिंडी मैंने इसमें डाल दिया है। तो आजकल डेली भिंडी की ही सब्ज़ी हो रही है, भिंडी परवल वगैरह बस यही बन रहा है। फ्रूट वगैरह भी कुछ खास नहीं मिल पा रहा है इस टाइम पर, क्योंकि कुछ सड़े सड़े टाइप आते हैं, बारिश ज़्यादा है तो कुछ समझ में नहीं आता है, खाने का भी मन नहीं करता है। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा 1 साल कैसे कटेगा। तो शायद मैं 1 साल बाद जा सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि कुछ भी फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ। बच्चों का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है, स्कूल भी जैसा चाहते थे वैसा नहीं मिला, तो स्कूल का भी डिस्टर्ब है, और एकेडमी, सबसे ज़्यादा एकेडमी का डिस्टर्बेंस हो गया है। ऊपर से मेरी हेल्थ भी, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, तो मैनेज कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरी हेल्थ ना एकदम डाउन होते जा रही है, डाउन होते जा रही है। तो यहाँ पर चने उबल गए थे, तो मैं बेटी को सबसे पहले उबले हुए चने दे दूँगी। तो कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट्स कर रहे थे आजकल बहुत टायर्ड या थके थके से लग रहे हो करके। एकदम सही पहचाना, सच में ना किसी का फेस पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं ना हमारे इतने करीब रहते हैं, वो लोग हमारा फेस, हमारी हालत नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूर रहकर भी, जिनसे खून का रिश्ता भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे की शक्ल देखकर ही बता देते हैं कि सामने वाला इंसान बीमार है। सच में ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये मैंने हमेशा नोटिस किया हुआ है। भले हम घर में जिसके साथ रहते हों हमेशा से ही, तो वो लोग कभी नहीं पढ़ पाएंगे हम किस हालत में हैं, क्या हैं, कैसे हैं, सही है कि नहीं। लेकिन कोई बाहर का आकर कह जाता है कि, और मेरे साथ दिल्ली में भी अक्सर ये होता था, पड़ोस के ही बोल जाते थे कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो, थक रहे हो। तो फिर मैं देखती थी आईने में शीशा, क्योंकि अब खुद को इतना टाइम नहीं होता है कि खुद कैसी हालत है, क्या है क्या। हालांकि पता रहता है, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल ऐसी रहती है ना, उलझे हुए से हम रहते हैं इसी वजह से। लेकिन सामने वाला कोई बोलता है जब, थोड़ा सा ना रिलैक्स सा फील होता है सच में। कोई ये बोल दे कि थोड़ा सा देख लो तबीयत कैसी है, ये है, तो खुद को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर ये हैं ड्राई फ्रूट भीगे हुए, ये दे दूँगी बेटी को मैं। उसके बाद मेरी बेटी चले गई थी स्कूल। यहाँ पर किचन
पूरा बिखरा हुआ था, इसको मैंने पूरा साफ़ किया। बर्तन अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है सिंक में। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, उसके बाद ही सारे काम मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं। एक गिलास चाय पी लेना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो लेमन टी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और बीच में मैं दूध वाली चाय पी रही थी ना, तो इतना पेट दर्द सा दर्द हो गया था ना, सच में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। बस मैंने लगभग 1 हफ्ता ही पिया था, बस उतने में ही इतना इफ़ेक्ट पड़ गया था। बस ऐसे ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब से कभी नहीं पीऊँगी, फिर से मैंने छोड़ दिया है। तो लेमन टी ही सबसे बेस्ट है। अभी मुझे कॉफ़ी से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर आराम से बैठकर थोड़ी सी तसल्ली से बैठकर चाय पी रही हूँ और सोच रही हूँ कैसे होगा, क्या होगा। इस टाइम में ना थोड़ा सा ना मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सच में, क्योंकि मन में भी इतने सारे अभी मतलब कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है कि किधर जाना है, कहाँ जाना है। सब कुछ शायद उस वक्त हमने जो डिसीज़न लिया था साथ में आने का, रॉन्ग डिसीज़न ले लिया कि साथ में ही चलते हैं, क्योंकि जगह ऐसी है ना, एकदम गांव एरिया है। तो कुछ भी जो चीज़ जैसा चाहिए था हमको वैसा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर फिर मैं नहा धोकर आ गई थी। जो भी क्लीनिंग का रूटीन था वो मैंने सब कर लिया है। तो नहा धोकर आई, कपड़े थोड़े से ये थे जो बाहर इसमें डाले हुए थे ना, इसी में ही पड़े रहते हैं आजकल, ताकि फ़ैन से सूख जाए। तो इसको उठा दूंगी मैं, और इसमें अभी कपड़े धोऊंगी वो डाल दूंगी। अभी तो थोड़ी देर बाहर डालूंगी, बाहर बारिश आ जाएगी तो फिर अंदर ही डालने पड़ेंगे। बस ये 2 काम जम के चल रहा है इस टाइम पर। तो बस यहाँ पर इतने कपड़े अभी मैंने जस्ट रखे हुए हैं, इनको थोड़ी देर बाद तह लगाऊंगी मैं, क्योंकि अभी और पूजा पाठ वगैरह भी मेरी बची हुई थी। तो फ्रेंड्स यही चल रहा है इस टाइम लाइफ में। लेकिन ये है कि अभी चीज़ें मुझे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनना भी सिखा रही हैं। जितनी परेशानियां मेरी लाइफ में आती जा रही है ना, उतना मैं स्ट्रॉन्ग भी होते जा रही हूँ, और कुछ लोगों का फेस भी सामने रिवील होता जाता है। तो ये मतलब लाइफ कुछ ना कुछ सिखाते ही रहती है हमको। तो बस लाइफ मुझे यही सिखा रही है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हद से ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना है, हद से ज़्यादा डिपेंड भी नहीं रहना है। तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सामने कुछ तूफ़ान आए तो लड़ सके हम उनसे। तो बस यही चल रहा है इस टाइम पर, और कर रही हूँ कोशिश धीरे धीरे जैसा भी हो सकता है। तो देखो नेक्स्ट ईयर तक क्या होता है। शायद दिल्ली जाने का प्लानिंग फिर से हो सकता है हम लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है यहाँ हमारा, सब कुछ डिस्टर्ब ही चल रहा है फ़िलहाल तो। और यहाँ पर कुछ कपड़े थे धोने, उसको भी मैं हैंड वॉश ही कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, बस ऐसे ही धो लूँगी और थोड़ा सा मशीन में सुखा लूँगी, मैं डाल दूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, तुरंत कपड़े धो लो तो ना सही रहता है। बस ऐसी ही लाइफ है फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ की सुबह से रात तक कितने सारे काम होते हैं। 2 मिनट मुश्किल से ही मिलता है बैठने को, फिर तो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनके पीछे पढ़ाई लिखाई और पूरा ध्यान देना पड़ता है। बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं, अगर बच्चे के मार्क्स भी कम आ गए तो ना सारा दोष हम हाउस वाइफ पर ही आता है कि बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अक्सर हर किसी के साथ नहीं होता होगा, क्योंकि कुछ कुछ को तो अच्छी मेंटेलिटी वाले हस्बैंड जीवन साथी मिल ही जाते हैं, और जिनके लाइफ में ऐसा नहीं होता है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती है, जो मैं इस टाइम पर कर रही हूँ। क्योंकि कुछ भी होता है इन लाइफ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो सारा इल्ज़ाम खुद पर ही लगता है, तो ना इंसान अंदर से टूट सा जाता है एकदम। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा धूप आ गई थी, तो पेड़ पौधों को भी देख रही थी मैं, तो पौधे तो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर धूप आ गई थी तो कपड़े सारे मैंने बाहर डाल दिए हैं। थोड़ा सा भी धूप में सूखेंगे तो जो बैड स्मेल होती है ना बरसात के सीज़न की, वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। नहीं तो यहाँ कपड़ों से भी बैड स्मेल आने लग गई है अब, क्योंकि मुश्किल से धूप आ रही है थोड़ी सी, वो भी तुरंत बारिश आ जाती है फिर, और बारिश इतनी तेज़ आती है तुरंत कपड़े उठाने तक ही भीग जाते हैं। तो बस यहाँ पर इतना काम हो गया है, और इसके बाद मैं सीधे किचन में गई। तो आज मैंने आटा आटा तो मॉर्निंग पर ही लगा दिया था, तो पूरियाँ बना रही हूँ मैं। पूरी बहुत कम ही बनता है हमारे घर में, ऑयली चीज़ तो कम ही खाते हैं, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। क्योंकि इसमें कसूरी मेथी और अजवाइन डाला था, तो इसमें ना पूरी बहुत टेस्टी बनती है, और पराठे भी इसके ही अच्छे बनते हैं। तो यही वाला मैंने सोचा चलो कब से पूरियाँ नहीं खाएं, पूरियाँ खा लेती हूँ।
तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म पूरियाँ। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ आए ना, खुद को सकारात्मक तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो इंसान कब डिप्रेशन में चले जाए पता ही नहीं चलता है। लेकिन कभी कभी चीज़ें हैंडल ही नहीं हो पाती हैं, तब मैं सिर्फ एक ही सहारा लेती हूँ, फिर भगवान के सामने खड़े हो जाती हूँ, बस उन्हीं से ही बोलती हूँ जो भी बोलना है। क्योंकि इंसान से बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है सामने से कुछ भी रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमको कुछ अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो सीधे भगवान के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, अपने दिल की जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, उनके सामने शेयर करो तो ना दिल बहुत हल्का हो जाता है, मतलब एकदम हल्का हल्का सा फील होने लगता है। तो देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ बन चुकी हैं, छोटी छोटी सी पूरियाँ हैं। तो मुझे पूरियाँ बेहद ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन वही है हेल्थ की वजह से ना मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है, तो इसलिए अवॉइड करती हूँ। तो घी वगैरह तो मैं खाती हूँ, लेकिन ऑयल वाली चीज़ें बहुत ही कम। तो यहाँ पर सब्जी, पूरी और दही का मज़ा ले रही हूँ मैं आराम से बैठकर। खाने का भी मज़ा ले रही हूँ, लेकिन मन में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि जब कुछ ना कुछ परेशानी हो लाइफ में और चीज़ें किसी से हम शेयर ना कर पा रहे हो तो ना ऐसे ही मन एकदम परेशान सा बेचैन सा रहता ही है। तो बस ऐसे ही खुद को बिज़ी रख लेती हूँ। किसी दिन मन करता है तो व्लॉग्स वगैरह डाल देती हूँ, किसी दिन तो एकदम इतना ज़्यादा मतलब मन नहीं करता है ना, सच में बहुत ज़्यादा थक जाता है ना इंसान एकदम मेंटली फिज़िकली, तो तुरंत छोड़ देती हूँ, फिर मैं मन ही नहीं करता है। तो आजकल थोड़ा सा मन कर रहा था, तो आजकल कंटिन्यू व्लॉग भी डाल रही हूँ मैं, लेकिन फिर कब छूट जाएगा मुझे भी नहीं पता। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप रेडी नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए तो उसको ज़बरदस्ती काम करना तो खाली बेवकूफ़ी का ही काम है। इसलिए जब मेरा मन नहीं होता है ना तो मैं तुरंत छोड़ देती हूँ। तो देखिए बर्तनों का ढेर, ये तो इतने ही हैं, अभी सिंक मेरा पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर किचन क्लीनिंग करनी है। दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी मैंने गर्म कर दिया था। तो लेकिन बर्तन देखिए, इन बर्तनों को देखकर और ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा किचन साफ़ करने के लिए ना और ये बर्तन धोने के लिए थोड़ा सा जगह ना कंजस्टेड है, सिंक सही एरिया में नहीं बना हुआ है ना, इसलिए बहुत दिक्कत आती है। यही दिक्कत है सरकारी क्वार्टर्स में, रूम भी छोटे होते हैं, किचन भी छोटे होते हैं, बर्तन इतने सारे होते हैं, खाने पीने के बर्तन तो होने ही हैं। अब क्या करें, जैसे तैसे एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं सोच रही हूँ फाइनली चले जाती हूँ वापस नेक्स्ट ईयर। कम से कम थोड़ा रूम भी ढंग का मिलेगा और बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी चलेगी और एकेडमी भी ठीक चलेगा। बस ये रहेगा कि थोड़ी सी मेरी भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाएगी। चलो कोई नहीं, लाइफ में तो इतना अप डाउन करना ही पड़ता है, तो कुछ तो बेटर मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग की लाइफ ऐसी ही है, कभी पोस्टिंग अच्छी जगह आती है, कहीं ऐसी जगह भेज देते हैं जहां बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है सच में। तो उस वक्त एक समझदारी वाला डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लेकिन अकेले रहना भी बड़ी सिटी में थोड़ा सा रिस्की तो होता ही है, लेकिन कभी कभी है ना ज़िंदगी में रिस्क उठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो मुझे अब फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ गई है ना, अभी फैमिली इश्यूज़ भी इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे अकेले ही सही था, इससे बेटर तो थोड़ा सा मेरी बेटी का जो एजुकेशन है वो भी सही ढंग से चलता और एकेडमी भी सही ढंग से चलता। वहाँ काफ़ी बढ़िया चल रहा था, इसका सब डिस्टर्बेंस इधर आने से ही हो गया है। तो देखो कुछ महीने हैं अभी, तो लास्ट ईयर तक मार्च तक तो जैसे तैसे निकालना ही पड़ेगा। और अब मुझे फील भी हो रहा है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बड़ी क्लास हो जाती है ना, तो हम लोगों को एक ही जगह पर सेटल हो ही जाना चाहिए, हर जगह पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारा तो क्या है, हम लोग का तो सब कुछ हो चुका है, बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो अब ये समझ भी आ गई है। तो समय बोलते हैं ना, सब कुछ सिखा ही देता है, तो इतना ज़रूर समझ में आ चुका है मुझे अब। और साथ में मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी दे देती हूँ, क्योंकि टाइप करने में ना उतना रिप्लाई नहीं हो पाता है जो हम कहना चाहते हैं, तो वॉइस रिकॉर्डर से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स आया था उड़द की दाल पर, तो उड़द की दाल, दही और अचार एक साथ नहीं खाना चाहिए। वैसे तो मैंने भी देखा है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में ऐसे वीडियो आते ही रहते हैं, नहीं खाना चाहिए, तो मैं फॉलो करती हूँ ये। लेकिन ना हमारे पहाड़ों में ना इसी को ही ज़्यादा खाया जाता है। जैसे हमारे पहाड़ों में पूजा पाठ होती है ना, तो काली दाल ही ज़्यादा बनती है चावल के साथ, और खिचड़ी होती है ना तो काली दाल वाली खिचड़ी ही बनती है और उसको दही के साथ खाते हैं लोग। और वैसे तो मुझे तो अब पता है कि नहीं खाना चाहिए,
लेकिन हमारे वहाँ खाते हैं और बचपन से तो हम भी खाते हुए ही आए हैं, तो उतना दिक्कत तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने पढ़ा है वैसे सभी जगह कि नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कभी मैं फ़ॉलो कर लेती हूँ, कभी-कभी नहीं भी करती हूँ। तो ये है कि लेकिन हमारे उत्तराखंड में पहले से ही, बहुत पहले से ही ये सिस्टम है। काली दाल, उड़द की दाल के साथ दही भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं, चटनी, अचार सब खाते हैं। तो अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत, वो तो नहीं पता। और इतना ज़रूर पता है कि मुझे उड़द की दाल ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती, तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। बाकी मेरे घर में सारी दाल डेली ही बनती है, सब कुछ बनता है, बस उड़द की बहुत कम बनता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अब ये लंच का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर दाल चावल बन चुका है। थोड़ी सी पूरियाँ बची थी तो बेटी को दे रही हूँ क्योंकि उसको पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो लंच करने के बाद अब ये शाम का टाइम है। ये मैंने स्टैंड मीशो से मंगाया था, जो प्लेट्स वगैरह होते हैं ना उसके लिए। और मुझे टेम्प्रेरी ही चाहिए था क्योंकि यहाँ बर्तन स्टैंड नहीं है, जो सरकारी वाला मिलता है तो नहीं था। तो बड़ा लेकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा दिन तक तो रहेंगे नहीं, तो बड़ा आइटम लेने का कोई मतलब नहीं है अभी। अब जहाँ परमानेंट रहेंगे वहीं ही रखेंगे अब सारा सामान। तो ये स्टैंड ना 100 रुपये का आ गया था मीशो से। तो ठीक है, टेम्प्रेरी अगर जिसका छोटा सा किचन है, प्लेट रखने हैं, उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो मुझे कुछ इसी टाइप का ही चाहिए था। प्लेट रखने के लिए नहीं हो रहा था तो खाली ऐसे ही रखे थे, तब जब प्लेट निकालती थी तो वो पूरे गिर जाते थे। तो मुझे सही मिला और 100 रुपये का ही है, तो कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो ठीक है, काफ़ी चल जाएगा ये। और ये स्टील का है, और सबसे बड़ी बात है स्टील का है तो टिकाऊ तो होगा ही। और तो फिर बस मुझे काम चलाओ के लिए ही चाहिए था। वैसे तो बड़ा वाला बर्तन स्टैंड ही सही रहता है, लेकिन वही दिक्कत है ना, अब कहीं आप लोग ज़्यादा दिन के लिए नहीं हो तो फिर बेकार में ही है बड़ा चीज़ रखना। इसके बाद यहाँ पर मैं रेडी हुई हूँ इवनिंग वॉक के लिए। तो बेटी के साथ जाऊंगी। देखिए बाहर रात भी हो गई है क्योंकि यहाँ रात थोड़ी जल्दी हो जाती है ना। कपड़े मैंने स्टैंड पर डाल दिए हैं क्योंकि कहीं अचानक से बारिश आ गई तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो हम दोनों चले जाएंगे अब वॉकिंग में। बेटी साइकिलिंग करेगी और मैं वॉकिंग करती हूँ। तो शाम को डेली जा रहे हैं आजकल, क्योंकि मॉर्निंग में डेली बारिश हो जा रही है तो शाम के वक्त ही जाते हैं। और अच्छा भी लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और पूरा जंगल एरिया है तो घूमने में ना बहुत बढ़िया लगता है। प्रकृति के पास जाकर ना मन का बोझ हल्का हो जाता है। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है प्रकृति के पास घूमना, उठना, बैठना। इसलिए मुझे अपना पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वहीं रहने का मन करता है। लेकिन मजबूरी है, बच्चों की वजह से ना हमको इधर उधर भागना ही पड़ता है। उसके बाद वापस आ गए थे तो एनर्जी तो डाउन होनी ही थी। तो यहाँ पर बन रहा है ग्लूकॉन डी, बस एक एक गिलास ग्लूकॉन डी पी लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि इसके बाद रात वाले जो रूटीन है वो मेरे शुरू हो जाएंगे, खाना बनाना वगैरह। और वॉकिंग करने के बाद मुझे बहुत थकान लगती है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। तो मन ही नहीं करता काम करूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। और मेरा वही है ना, प्लेटलेट्स एकदम डाउन रहते हैं ना, इस वजह से मैं ज़्यादा थकी थकी सी भी लगती हूँ। अभी भी इस टाइम पर मेरे प्लेटलेट्स बहुत डाउन चले गए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना तो मेरा काम करने का जो प्रोसेस है स्लो में चला जाता है, कुछ भी मन नहीं करता है, थकी थकी सी रहती हूँ। तो अभी मैंने चेकअप तो नहीं कराया है, लेकिन खुद को फील हो जाता है कि प्लेलिस्ट डाउन चले गई हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से प्रॉब्लम है मेरी, इसीलिए। तो पानी वगैरह तो खूब पीती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, फिर भी पता नहीं प्लेटलेट्स डाउन ही रहते हैं मेरे। और एक इंसान पिएगा तो कितना पानी पिएगा, अब पूरे दिन पानी ही तो नहीं पीते रहेंगे। इसीलिए सच में पर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ना थक जाती हूँ मैं मेंटली ये सोच सोच कर। और यहाँ पर आज बन रहा है लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, बस ऐसे ही छौंक लगा दूंगी मैं इसको, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ लौकी ना बहुत बढ़िया लौकी मिलता है, यहाँ एकदम पहाड़ी लौकी मिलती है, सॉफ्ट सॉफ्ट फ्रेश फ्रेश सा। और वही लौकी भी अच्छी लगती है, जो एकदम बूढ़ा सा लौकी होता है ना, टाइट वाला एकदम सख्त सख्त सा, उसकी सब्ज़ी बेकार लगती है मुझे बहुत। हाँ, वो लौकी के कोफ्ते के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है वो, लेकिन अगर आपको सब्ज़ी बनानी है तो जो सॉफ्ट सी आती है ना वो बहुत बढ़िया आती है। तो लौकी काफ़ी बढ़िया मिलता है यहाँ, तो लौकी की सब्ज़ी मैं खूब बनाती हूँ। तो कट कर लिया है, अब जल्दी से छौंक लगा लूँगी।
थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा काला जीरा भी डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी मेथी के दाने और ये लाल मिर्च डाल दिया है और बस इसको मैं फ्राई कर दूँगी अच्छे से। बस जल्दी से पक जाता है ये, इसमें पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत टेस्टी बनता है, वो भी लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में ऐसे ही लौकी की सब्ज़ी बनाओ ना, इसका टेस्ट और दुगना बन जाता है। तो इसमें प्याज लहसुन डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही वो बहुत टेस्टी बनता है। तो जी सुबह से खाना बनाते बनाते दिन दोपहर रात हो गई है, सारे काम निपट गए हैं। आज मैंने थोड़ा सा कोशिश किया फुल डे व्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत टाइम से फुल डे व्लॉग नहीं बना था, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। तो जिस दिन माइंड भी फ्रेश सा रहता है या थोड़ा सा अपने को ठीक लगता है ना, उस दिन ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन जिस दिन एकदम टायर्ड हो जाते हो आप, थके थके से रह जाते हो ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है सच में। तो बस सब्ज़ी बना दूँगी, इसके बाद रोटी बनाऊँगी और फिर उसके आधे घंटे बाद हल्दी वाला दूध पियेंगे, क्योंकि यहाँ हल्दी वाला दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।